हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विजेता सीरीज में। माई सेल्फ रौनक। और आज अपन बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन की। बच्चों ये जो चैप्टर है और जो लास्ट चैप्टर अपन ने किया था, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक है ना ढंग से पढ़ाई नहीं की है। तो यार इससे आप बिल्कुल मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। बहुत बच्चों की लास्ट लेक्चर में डिमांड था, जो फर्स्ट लेक्चर था इंटीग्रल वाला, उसमें बच्चे ये बोल रहे थे सर आप जो क्वेश्चन है वो पूरे लास्ट स्टेप तक कीजिए ताकि हम अपना आंसर चेक कर सकें। ठीक है, तो जो एरिया अंडर द कर्व वाला था तब तक मैं वो लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका था, तो इसलिए मैं वो पूरा लास्ट तक मैंने इसलिए उसमें सॉल्व नहीं किया। पर हाँ, आज के लेक्चर में मैं लास्ट तक आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा ताकि आप अपना आंसर जो है वो मैच कर सकें। चलिए चालू करते हैं पूरे जोश के साथ। कॉपी और पेन अपने हाथ में ले लीजिए और चालू करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीवाईक्यूज है। ठीक है, और जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की बुक के जो मेन सवाल है वो सारे ले लिए हैं। ठीक है, तीसरी चीज, अगर मैं आपसे बोलूं यार इसमें भी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। ठीक है, मेनली अगर अपन बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन में, आप देखेंगे सबसे पहले बच्चों आपको ऑर्डर और डिग्री की बात करेगा। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है, वेरिएबल, सेपरेबल, लीनियर और होमोजीनियस। इनमें से ही कोई ना कोई सवाल आपका बनेगा। ठीक है, चांसेस नहीं, बनेगा ही। ठीक है ना, तो चालू करते हैं। देखें सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री की। तो अभी तक जिन्होंने वन शॉट लेक्चर नहीं देखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो देख सकते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा डीप में मैंने हर एक कंसेप्ट को बताया, उसके साथ उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाए। अब बच्चों इस लेक्चर में अपन वो सारे क्वेश्चंस लेंगे जो पहले आ चुके हैं। चलिए चालू करते हैं। ध्यान से देखिए, आपको निकालना है ऑर्डर और डिग्री। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले हिंट दे देता हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया लग जाए। बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या बोला, मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है मैंने, y3 का मतलब d3y बाई dx क्यूब। ठीक है, y3 की पावर 4 प्लस y2 की पावर 5 प्लस y1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इज इक्वल टू कुछ x, आप यहां पे y लिख दीजिए। ठीक है, ये अब बच्चों अगर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें दो चीजें जो आप निकाल सकते हैं वो है इसका ऑर्डर और डिग्री। ठीक है बच्चों, अगर बात करते हैं इसके ऑर्डर की, ऑर्डर मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें आकर हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, y3, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। और डिग्री क्या होगी, अब बच्चों यूं समझना, डिग्री होगी जैसे y3 है तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी डिग्री हो जाएगी आपके पास यहां पे डिग्री इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये एक कंसेप्ट हो गया। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। अब यहां पे इसी में मैं दूसरा कंसेप्ट बताता हूं बच्चों। ये लिख दिया मैंने, y3 की पावर 5 प्लस y3 की पावर 4 प्लस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा। आप बोलोगे सर ऑर्डर तो सीधे सीधे दिख रहा है 3, पर डिग्री इसमें कितनी हो जाएगी 4। नहीं, इसकी डिग्री जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कौन है 5। ठीक है, हाँ, पर अब यहां ये मत बोलना सर मैक्सिमम पावर तो इसकी भी 5 थी, नहीं, ये y2 की थी। अपन को मैक्सिमम पावर किसकी देखनी है, 3 वाले की। यानी यहां पे डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास 5। ये बात समझ में, मतलब आपको क्या करना है, आपको पॉलिनोमियल बनाना है किसके अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो डिग्री होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो अब बात करते हैं इस वाले सवाल की। तो मुझे सबसे पहले इसका ऑर्डर बता दो। इसका ऑर्डर कितना आ रहा है बच्चों, 2। अगर इसका ऑर्डर इज इक्वल टू 2 है तो ध्यान से देखें, ऑर्डर तो अपना कितना आ गया 2। अब पर इसने तो क्या पूछा था, डिग्री। अब बच्चों एक चीज ध्यान देना, मैंने क्या बोला, आपको पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल किसमें बनाने, इन। अब यहां पे क्योंकि साइन के अंदर dy बाई dx आ गया, तो क्या ये पॉलिनोमियल बन पाया, नहीं। और अगर पॉलिनोमियल नहीं बन पाया तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या आएगी भाई, नॉट डिफाइंड। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो डिग्री इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, नॉट डिफाइंड। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पे बोला है इसका डिग्री बता दो। अब आप बोलोगे सर हमने ऑर्डर देखा, इसका ऑर्डर कितना था 2, इसका ऑर्डर कितना था 2। अरे समझ में आ रहा है क्या, इसका ऑर्डर इज इक्वल टू कितना है 2। अब बात आती है सर डिग्री, तो हमने देखा इसकी पावर कितनी है 1, तो हमने सीधे सीधे डिग्री को कितना बोल दिया 1। और जैसे ही तुमने डिग्री को 1 बोला ये सवाल क्या हो गया, गलत। अब आप बोलोगे सर अभी आपने यही तो बताया था। मैंने एक और चीज बोली थी, मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल बनाना है। और पॉलिनोमियल बनाना है इसका मतलब समझ रहे हो क्या, कि जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। और यहां पे 3/2 इंटीजर नहीं है, तो इसको इंटीजर बनाने के लिए दोनों साइड क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। और बच्चों जैसे दोनों साइड स्क्वायर करोगे ये आपके पास बन जाएगा 1 + y1
का होल स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू ये बन जाएगा y2 की होल पावर 2। अब भाई जल्दी से बता दो इसका ऑर्डर कितना आएगा 2 और इसकी डिग्री भी कितनी आ जाएगी 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, डिग्री इज इक्वल टू 2। क्या ये सब बच्चे समझ पा रहे हैं? क्या ये क्लियर हो रहा है उनको? देखो बहुत बच्चों को डाउट रहता है कहां पे नॉट डिफाइन आ रहा है, कहां पे सर 1 ले लेते हैं, कहां पे जो भी बच्चा कभी कभी तो पॉइंट्स में आंसर बता देता है, ये गलत है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इंटीजर बनाना है हर एक पावर को और फिर उसको सॉल्व करना है। तो इसका डिग्री कितने आ गया 2। चलें आगे, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले सवाल की। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस। चलिए अब देखो यहां पे आपको इसका ऑर्डर और डिग्री, ये सवाल मैं पहले भी लेकर आया था, वापस से मैं बताता हूं। अब यहां पे देखना, बच्चे बोलेंगे सर यहां पे 1/4 आ रहा है और यहां पे 1/5 आ रहा है, पर एक चीज याद रखना, पॉलिनोमियल किस में बनाना है, डेरिवेटिव में। ये डेरिवेटिव नहीं है तो इसकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसकी पावर से पड़ेगा, इससे। और इसको मुझे इंटीजर बनाना मेरा मकसद है। इसका मकसद क्या है, इसको मुझे क्या बनाना है, इंटीजर। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए अगर ये बात आप समझ पाए तो ध्यान से देखिए। अब आपसे बोला है ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, तो भाई ऑर्डर में तो कोई खेल ही नहीं है। ऑर्डर तो सीधे सीधे आप बोल दोगे सर d2y/dx² आ रहा है तो इसका ऑर्डर तो कितना हो जाएगा 2। पर अब डिग्री जैसे ही तुम 1 बोलोगे वो तो गलत हो जाएगी, क्योंकि यहां पे कितना है 1/4। तो ये 1/4 को हटाने के लिए मैंने क्या किया, इसको इधर लेकर आ गया, है ना। जिसकी पावर इंटीजर बनानी है बाकी सबको इधर रहने दो, उसको उधर लेकर आ जाओ और ये बन जाएगा y2 प्लस x की पावर 1/5 की होल पावर 4 इज इक्वल टू माइनस y1 की पावर 1/4 की होल पावर 1/4। इससे क्या होगा, एक सेकेंड, इसकी पावर 4 है ना, इसकी पावर, भावनाओं में ना बहे, इसको 4 लगा दे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ, देखो बच्चों ये तो जो भी होगा इसको ओपन कर देना। यहां पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y2 प्लस x की पावर 1/5 की होल पावर 4 इज इक्वल टू y1। अब मुझे बताओ ये इंटीजर बन गया या नहीं बना? और अगर ये इंटीजर बन गया तो ऑर्डर तो 2 है और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर इसको जब ओपन करोगे तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। यहां पे 1/5 भी था। अब बच्चे बोलेंगे सर इसको क्यों नहीं किया? अरे तो पॉलिनोमियल किस में बनाते हैं, डेरिवेटिव में। ये डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, इन वालों से। चलिए आगे, चलिए लिख लीजिए इसे। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए ये ऐसा कुछ कंसेप्ट अपन ने देखा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूं, ध्यान से देखिए। dy/dx इस टाइप की इक्वेशन होगी प्लस p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x। अगर इस टाइप की, इस शक्ल की इक्वेशन है उसे अपन क्या कह देते हैं बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी होता है एक खेल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके से निकाला जाता है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है e की पावर, ध्यान से देखना, सबसे पहला मकसद होता है dy/dx के कोफिशिएंट को 1 कर देना। और अगर आप इसको 1 कर दोगे तो जो y का कोफिशिएंट है ना बच्चों, यहां पे लिख दो p ऑफ x क्या आ जाएगा dx। ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब यहां पे आप देखो, यहां पे कितना है cos x, तो cos x खेल बिगाड़ेगा। तो पहले इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने इसको लिखा dy/dx प्लस cos x से डिवाइड किया, तो बच्चों यहां पे आ जाएगा tan of x into y is equals to 1 upon cos x is equals to secant x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर, यहां पे आ जाएगा tan of x dx which is equals to e की पावर। भाई ध्यान से देखे, tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, भाई tan x का इंटीग्रेशन होता है ln secant x। तो भाई लगा दो ln of secant x। अरे ये e से ln कट के सीधे सीधे secant x लिख दोगे क्या? और अगर ये लिख दोगे यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, sec x। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, अभी 5-6 सवाल स्टार्टिंग के, फिर उसके बाद अपन धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। और इसमें तो लेवल है भी नहीं, ठीक है, तो उसको बढ़ाएंगे भी तो कैसे, ठीक है। हाँ, पर मैं जितने मैक्सिमम सवाल ला सकता हूं वो मैं लेकर आ गया, ठीक है। चलिए इस सवाल को करते हैं, ध्यान से देखिए। आपको फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। इस एक्स को डिवाइड मार दिया तो बच्चों ये कितना आ गया, dy/dx प्लस -1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू x से डिवाइड मारा x³ -3।
बच्चों इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ये हो गया e की पावर -1/x dx इज इक्वल टू e की पावर माइनस log e x, इसको ऊपर ले गए e की पावर log e x की पावर -1, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया x की पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/x। लिख लें इसे जल्दी से लिख लें, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1/x। चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। क्या बच्चों ये एक लीनियर है, और अगर लीनियर है ध्यान से देखना, सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन बच्चों कौन सा सॉल्यूशन होता है, जो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जिसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आता, जिसमें प्लस सी लगा देते हैं। पर अगर आपको मानो कोई कंडीशन दे रखी है सी निकालने के लिए, तो वो उससे क्या निकलता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए इसने इसका सॉल्यूशन पूछा है, पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। बच्चों ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, dy by dx माइनस y इज इक्वल्स टू 1। क्या है, इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व करने के बथेरे मेथड है ना भाई, इसको लीनियर मान के भी कर सकते हो, ठीक है, लीनियर मान के भी हो जाएगा, इसको वेरिएबल सेपरेबल से भी कर सकते हो। कैसे देखना, इस y को अगर मैं इधर ले गया तो बच्चों dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो गया y+1। यहां पे मैं आपको एक मेथड सिखाने की कोशिश कर रहा हूं विच इज वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में अपना मेन मकसद क्या होता है, सीधी बात यह है कि भाई y वाले टर्म्स को अलग कर दो, x वाले टर्म्स को अलग कर दो। अगर y वाले टर्म्स को अलग कर दोगे और x वाले को अलग कर दोगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे, तो तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो यहां पे आप अगर ध्यान से देखिए, इस y+1 को नीचे लाकर ऐसा लिख सकते हो 1/y+1 dy इज इक्वल टू कितना हो गया dx। इसका मतलब आप क्या बोल देंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ y+1 इज इक्वल टू x+c। अब बात आती है सर c कैसे निकाला जाए, तो भाई देखो x 0 रखा तो y कितना आ जाएगा 1, x को 0 रखो y 1 आ गया, तो ln ऑफ y+1 इज इक्वल टू x+c है। y को आपने 1 रख दिया है ना, एक सेकेंड, y को 1 रखा तो ln2 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 0+c, तो c का वैल्यू कितना आ गया ln2, और c का वैल्यू जैसे आप इसके अंदर रखेंगे ये आ जाएगा ln ऑफ y+1 इज इक्वल टू x प्लस ln ऑफ। बच्चों देखो इसको और आगे अपन अगर सॉल्व करना चाहते हैं, इसको इधर ले जाओ, y+1 इज इक्वल टू e की पावर x प्लस कितना आ जाएगा ln2। ध्यान से देखना, y+1 इसको अलग अलग कर दिया, e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर ln2, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं y+1 इज इक्वल टू, ये तो 2 हो गया, और e की पावर x, यानी y का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा 2e की पावर x -1। ये फाइनल आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्रॉस चेक करना है, x को 0 रख दो, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये फाइनल आंसर आपका बनेगा। एक एक सवाल आज फाइनल आंसर तक पहुंचाऊंगा ताकि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है और ज्यादा बूस्ट हो जाए। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर आप फाइनल आंसर तक पहुंचाएंगे और हमारा आंसर जब मैच हो जाएगा तो हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो भाई आप अब एक काम कीजिए, उससे भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाइए। चालू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगले सवाल में आपसे बोला गया है आप इसका मुझे सम बता दीजिए, किसका, ऑर्डर और डिग्री का। तो भाई सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं इसका ऑर्डर, जल्दी से बताइए कितना आ रहा है 2 और 1 यानी 2, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2, और इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, तो भाई इसकी पावर कितनी है 3, और ये दोनों भी इंटीजर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। अब ये मुझे नहीं आता O+D इसका वैल्यू कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। बहुत मुश्किल सवाल है ये, है ना, और ये सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल है, जे एडवांस है ना, नहीं ओलंपियाड लेवल का। चलिए बताना जरूर कि इसका सम कितना आएगा आंसर में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की। आपको बोला गया है भाई m और n क्या है, ऑर्डर और डिग्री है इस इक्वेशन की, और आपको बोला गया है m+n बता दीजिए। तो भाई ध्यान से देखिए यहां पे ये सब बनते जा रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो कितना आ जाएगा 2, और इसकी पावर कितनी है 2, और O+D यानी ये तो m हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा n। फिर से एक और मुश्किल सवाल मैं आपको दे रहा हूं, m+n का वैल्यू कितना होगा, भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस टाइप का सवाल अब तुमसे हो जाएगा। चलते हैं आगे, ये रहा एक और बेहतरीन सवाल जिसमें बच्चा गलती करता है, ठीक है, ये 2 नंबर में आने के चांसेस हैं। आपसे बोला गया है सम बता दीजिए ऑर्डर और डिग्री का। अब ध्यान से देखना, अब आप बोलेंगे सर ये इक्वेशन ऐसी है y2 + y1, इसको लिख सकते हैं 1/3 +
प्लस में कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब बच्चों मुझे ये बताओ, क्या इसका ऑर्डर इज इक्वल टू 2 है? हाँ बिल्कुल सही है, पर क्या इसकी डिग्री 1 होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। इसको इंटीजर बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, इसको इधर लेकर आओ। जैसे आप इसको इधर लेकर आओगे, y2 प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस y1 की होल पावर 1/3। अब दोनों साइड क्या कर देंगे आप, क्यूब। अब जैसे दोनों साइड अगर आप क्यूब कर देंगे तो भाई यहां पे इसका क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका क्यूब। भाई ये तो इंटीजर बन जाएगा और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाएगी, 3, यानी d इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। और अब मैं ये बता देता हूं, ठीक है, o प्लस डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। ये आपका फाइनल आंसर। कई बच्चे इसका आंसर 3 बोलते हैं, वो गलत हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 5। चले आगे। चलिए अब नेक्स्ट जो मेथड अपन सीखने वाले हैं वो है वेरिएबल सेपरेबल। जो मैं बात कर रहा था बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है वो मैं फिर से बता देता हूं। एक तरफ dy लाओ, एक तरफ dx लाओ, एक तरफ dy लाओ, एक तरफ dx लाओ। dy के नीचे y वाली टर्म्स ले आओ, dx के साथ x वाली टर्म्स ले आओ, दोनों को इंटीग्रेट कर दो। जैसे आपके सामने एक बेहतरीन सवाल यहां पे ये रहा। अब आप देखेंगे यहां पे y भी है, x भी है, dy भी है और dx भी है। अब देखें भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है तो भाई यहां पे dy लिख दिया और यहां पे कितना लिख दिया बच्चों, dx। अब बात आती है y के नीचे y वाली टर्म्स 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहां कितना लिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दोनों साइड क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट। अब बच्चों जैसे आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan इनवर्स का। तो भाई इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x और प्लस कितना आ जाएगा c। हो सकता है वो y और x का वैल्यू देकर आपसे c का वैल्यू निकलवा ले, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। पर अब ये मेथड समझ में आ गया आपको? अगर ये समझ में आ गया, अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। ये रहा सवाल, करे भाई क्या बोला गया है, ध्यान से देखें। देखो ये दे रखा है 2y माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर गए तो 2x प्लस 3 इंटू डी वाई। अब बच्चों एक चीज ध्यान देना, आपके पास y वाली टर्म्स के नीचे y आना चाहिए, x के नीचे x आना चाहिए। तो आप बोल देंगे सर 1/2x प्लस 3 डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2y माइनस 1 डी वाई। बच्चों इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln ऑफ 2x प्लस 3, पर इस 2x की वजह से डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 2। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ 2y माइनस 1, पर इस 2y की वजह से कितना आ जाएगा, 2। और मैंने क्या किया, साथ में ln c भी लगा दिया, लगा सकते हो। अब बच्चों इस 2 से इस 2 को हटाना और यहां पे इसको ln c1 बोलते हैं। अरे ln c है, उसको 2 टाइम्स करोगे, उसको ln c1 बोल दिया। उसको ln लिखने का मकसद समझो। ये मकसद यूं है क्योंकि बच्चों देखो, अब यहां पे ये दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे ln ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ln ऑफ c मल्टीप्लाई 2y माइनस 1 का। बच्चों ln से ln हटा के आप क्या बोल सकते हैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ 2y माइनस 1। इस तरीके से आप बिल्कुल बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? हाँ। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर इसको हम यहां पे छोड़ दें तो भी ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, आपका फाइनल आंसर सही होगा। चले आगे, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। ये बच्चों देखो, जब भी e की पावर में हो आप उधर ले जा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब जैसे इस सवाल में आप y और x को अलग करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे dy इज इक्वल टू कितना लिख दिया, dx। अब बच्चों यहां पे तो x क्यूब है, इसको x क्यूब लिख दिया, और यहां पे e की पावर कितना था, -2y। बच्चों e की पावर -2y को हटा के अपॉन में लिख सकते हो क्या, e की पावर 2y, है ना। ये दो नंबर में सारे सवाल बन सकते हैं। अब ध्यान से देखना, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा e की पावर 2y dy इज इक्वल टू x क्यूब और साथ में कितना आ गया, dx। अरे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस बाय 4 और प्लस कितना आ जाएगा, क्या ये सवाल अब तुमसे बन जाएंगे? देखो मेथड बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, x और y को अलग ले।
बस तुम्हें पहचान में आना चाहिए कि ये इस मेथड का सवाल है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। ये बोला गया है dy इज इक्वल टू dx को इधर ले गए तो 2 की पावर माइनस y एंड dx। अरे मकसद है इस y को इधर लाना, तो भाई इसको इधर लाओगे तो ये कितना बन जाएगा 2 की पावर y dy इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों dx। इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन होता है 2 की पावर y अपॉन ln 2 इज इक्वल टू x प्लस कितना आ जाएगा c। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। लिख लीजिए इसे। चलते हैं आगे। अगला ये रहा सवाल, बेहतरीन सवाल एक और देखें भाई। ये सवाल कुछ इस तरीके से दे रखा है x मल्टीप्लाई y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब देखें भाई, मकसद है y की तरफ y लाना, तो इसको नीचे ले आते हैं। ये आ जाएगा y अपॉन y प्लस 2 डी वाई इज इक्वल टू इस x को नीचे लाए तो ये आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन x एंड डी एक्स। बच्चों एक चीज ध्यान देना, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, पर यहां पे मैंने क्या किया प्लस 2 और माइनस 2 कर दिया। उसका फायदा देखना बच्चों, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई इज इक्वल टू, इसको अलग अलग किया 1 प्लस 2 अपॉन एक्स और डी एक्स। बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y माइनस 2 ln, साथ में आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ln x और साथ में c। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में, कैसे अपन ने प्लस 2 और माइनस 2 करके अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये क्लियर है। चलिए चले आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला ये रहा सवाल, ये अपन कर चुके हैं है ना, ये अपन कर चुके हैं अभी किया है, ठीक है। चलिए अब ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क है, मुझे सिर्फ तुम्हें क्या बताना है इसमें, अगर tan इनवर्स ऐसा बनेगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, इस c का वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। चलिए ये c बता दीजिएगा, ये आपके पास इक्वेशन बनेगा, आपको c का वैल्यू बताना है। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। yx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, आपको y ऑफ पाई बाय 2 बताना। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया, dx को इधर लेकर गया तो ये बन जाएगा 2 प्लस साइन एक्स और साथ में dy इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू वाई प्लस 1 इंटू dx। अब बच्चों x वाली टर्म्स एक तरफ, y वाली टर्म्स एक तरफ, तो ये बन जाएगा dy अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स एंड dx। बच्चों देखो इसका इंटीग्रेशन एक बार चेक कर लेना आप, सही लिखा है, इसको नीचे लेकर आए और ये ऐसा बना दिया। चलिए ये भाई मुझे ये बताओ, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो गया ln ऑफ y प्लस 1। बच्चों इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर 2 प्लस साइन एक्स को आप क्या कर दीजिए t मान लीजिए, तो यहां से cos x dx कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t एंड dt। बच्चों इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ln t प्लस कितना कर दिया ln c। t का वैल्यू मैंने फिर से रख दिया, तो बच्चों ये बन जाएगा ln ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो बच्चों ln समथिंग माइनस ln समथिंग डिवाइड में कन्वर्ट होता है और ये बना देगा ln ऑफ c अपॉन t का वैल्यू कितना था 2 प्लस साइन एक्स। अब बच्चों मुझे ये बताओ, जल्दी से बताओ, ln से ln हटा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हो y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c। अब c निकालने के लिए आपको क्या बोल रखा है, 0 पे y का वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू c, यानी c कितना आ गया आपके पास 4। अब अगर c 4 आ गया, आपको किस पे वैल्यू निकालना है, पाई बाई 2 पे, तो भाई x को पाई बाई 2 रखा एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, x को पाई बाई 2 जैसे ही रखेंगे ये आ जाएगा y प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 रखने पे कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 4। अब भाई y प्लस 1 का वैल्यू कितना आ गया 4/3। अब ये मुश्किल सवाल है ना भाई, y यहां से कितना आ जाएगा 1/3, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/3। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, लिख लीजिए इसे। तो अब ये सवाल आसान है या नहीं है। अब तुम बोलोगे सर आप आसान सवाल लेकर आ गए, अरे मैं तो PYQ लेके आया हूं, अब आसान वो है तो अब मैं भी क्या कर सकता हूं, तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ इंटीग्रल है ना, एरिया ऑफ इंटीग्रल मतलब एरिया ऑफ कर्व, एरिया अंडर द कर्व
और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये दोनों बहुत आसान चैप्टर है, इसको आप बिल्कुल फोकस रह के पढ़ें। ठीक है, चले आगे, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इस सवाल की, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्या आप y और x को अलग अलग करने में सक्षम हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे? ध्यान से देखना, मैंने क्या किया बच्चों, यहां पे इसको मैं इधर लेकर आया, तो ये बना दिया cos y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स एंड साइन वाई भी है, साइन वाई एंड डी वाई। अब बच्चों अपन ने क्या किया, ध्यान से देखना, इसको मैं नीचे लेकर आया, ये बना दिया 1 अपॉन 1 प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा साइन वाई अपॉन कॉस वाई एंड डी वाई। बच्चों देखो, अब ये e की पावर माइनस एक्स है ना, इसको 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख सकते हो, और जैसे ये लिखोगे एलसीएम लोगे, ये बना दोगे e की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 2 एंड डी एक्स इज इक्वल टू, बच्चों ये माइनस बाहर निकाला, और अगर मैं देख रहा हूं, ध्यान से देखना, इस ये तो और भी सही हो गया, इसको अभी ऐसे रहने दो, साइन वाई अपॉन कॉस वाई है ना, ये रीजन बताता हूं मैं तुम्हें, देखना भाई यहां पे आपने क्या किया, e की पावर x प्लस 2, इसको t बोला, तो e की पावर x dx ये किसके इक्वल हो गया, dt के। सिमिलरली इसमें आपने cos y, इसको u बोला, तो माइनस साइन y dy इज इक्वल टू कितना हो गया, d। और अगर ये हो गया तो भाई मुझे ये बताइए, ये इक्वेशन चेंज होके बन जाएगी 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू 1 अपॉन u du। तो बच्चों यहां से ln t इज इक्वल टू ln u प्लस कितना आ जाएगा, ln c, यानी t का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, c टाइम्स ऑफ u। अब t किसके इक्वल था, रख दीजिए, t था e की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ u, u कितना है आपके पास, cos। अब भाई c का वैल्यू निकालना है, तो आप x को 0 रखिए, y कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। ओके, ये तो मस्त हो गया। देखें भाई, x को 0 रखा तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू c, पाई बाय 4 पे cos पाई बाय 4 कितना होता है, 1 बाय रूट 2। तो c का वैल्यू कितना आ गया, 3 रूट 2, और c का वैल्यू जैसे इसमें रखेंगे 3 टाइम्स ऑफ रूट 2, आपके पास ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जो मैं तुम्हें बोल रहा था, ये जनरल सॉल्यूशन, पर अगर c का वैल्यू रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। चले आगे, मजा आ रहा है, बेहतरीन चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, और आसान चैप्टर है, और स्कोरिंग चैप्टर, ठीक है, और साथ ही साथ मोटिवेट करने वाला चैप्टर है। क्यों? अरे सवाल बनता है, इंसान को मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो वैसे ही आजकल बहुत दुख दर्द है बच्चों के, है ना, बहुत अल्टीमेट। कल ही मैं जा रहा था रास्ते से, एक बच्चा दुखी था, है ना, उससे मैंने पूछा क्या हो गया भाई, है ना, तो बोलता भैया मैंने एक रील बनाई थी, उसके ऊपर व्यूज नहीं आ रहे। अरे मैंने कहा तेरे को रील बनाने की कहाँ जरूरत आ रही है 10 साल की उम्र हुई नहीं है ना, लंगोटे, मतलब वो ऐसे नहीं होते छोटे होते से बच्चे, है ना, और रील बना रहे हैं, और फिर उस पर दुखी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे। अरे क्या चल रहा है? और हम 10 साल की उम्र में, है ना, वो क्या कहते हैं उसे, कीरियां तोड़ते थे, है ना, ये सब डिफरेंस हो चुका है ना। ये अब आपके ऊपर है ना, आपकी भी छुट्टियां लगने वाली है, जैसे पेपर हो जाएंगे, ठीक है, लगेगी नहीं लगेगी, आजकल तो ये भी डाउट रहता है, ठीक है, क्योंकि पेपर भी बहुत सारे हो गए ना, 12th के बाद मेंस, एडवांस, चलो फिर भी लगेगी तो नानी जी के घर जाना, है ना, जिनके भी घर जाओ, और बढ़िया अपनी एक 15-20 दिन की वेकेशन एंजॉय करना, क्योंकि लंबा टाइम हो गया तुम्हें भी। क्योंकि यार देखो 10वीं के बाद मुझे नहीं लगता कि बच्चों को ज्यादा टाइम मिलता है, अगर वो सीरियसली पढ़ाई कर रहे है ना, और अगर नहीं कर रहा, रील्स बना रहे हैं, तो फिर तो क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं इस सवाल की तरफ, ध्यान से देखें, है ना। रील्स बनाना गलत नहीं है, पर अच्छी बनाओ ना यार, है ना। अब वो उस पर दुखी हो रहे, है ना, वो क्या है, कच्चा बादाम ये वो, तो अच्छा थोड़ा लेवल, ठीक है, अब बनाओ कुछ अलग यूनिक, लाइक जैसे मतलब ऐसे बनती है ना रील्स, जैसे इस पे बनाओ कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। अब उसमें ये मत बोलना कि कैलकुलेटर यूज कर लो, नहीं फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें, हाँ ऐसे कि ये शॉर्ट ट्रिक है, जैसे 99 इंटू 55 है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, तो देखो मैं ऐसे करता हूं, 5500 और इसमें से 55 माइनस किया, ये ऐसे, है ना। ये इन चीजों को सिखाओ, ताकि तुम्हारे जो जूनियर से, मतलब जो तुम्हारे से और छोटे बच्चे, वो और अच्छी चीजें सीखे। अब तुम खुद ही कच्चा बादाम करोगे, फिर वो पक्का बादाम पे आ जाएंगे।
चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये देखे भाई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला गया है आपको, ठीक है। वापस से वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है। देख सकते हो यार वेरिएबल सेपरेबल के भी अच्छे खासे सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखें भाई यहाँ पे आप बोलेंगे x मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और साथ में dx इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy। अब बच्चों देखना x को एक तरफ और y को एक तरफ, तो ये बन जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dy। भाई ये इंटीग्रेट किया। अब बच्चों देखना इसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स होता है, तो मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया 2। बच्चों अगर यहां पे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t बोलेंगे तो 2x dx कितना हो जाएगा dt। सिमिलरली 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या बोल दीजिए u, तो 2y dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा du, और ये बन जाएगा 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू 1 अपॉन u du। बच्चों अगर ये बन गया तो मुझे बताइए यहां से ln t इज इक्वल टू ln u प्लस कितना आ जाएगा ln c। अब अगर ऐसा कुछ बन जाएगा तो ध्यान से देखें, आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं t इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा u। t किसको बोला था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो लिख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। अब बच्चों बात आती है सर c क्या होगा, तो देखें भाई x 0 होगा तो y का वैल्यू 1। अब अगर x को 0 रख दीजिए और y 1 होगा तो 1 इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई 2, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। और अगर c का वैल्यू 1/2 रख देंगे तो भाई यहां पे जैसे तुम ये रखोगे ये बन जाएगा 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ये आपका फाइनल एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है क्या? देख लो आज लास्ट स्टेप तक पहुंचा रहा हूं। ये तुम्हारी मतलब यूं समझ सकते हो कि अब हो गया है कि मुझे कि नहीं तो पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मतलब अपना जो फर्स्ट करियर था और फर्स्ट करियर में पहले साल में, तो मैं सिर्फ बोलता था कि ऐसे 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 कर लेना, ठीक है, और कर लेते थे बच्चे, ठीक है, कभी ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर बच्चे की डिमांड है कि सर हमें अपना आंसर चेक करना है, तो आप कर सकते हैं और कहीं गलती हो तो भी बता सकते हैं, ठीक है। चले आगे अगले सवाल की तरफ। बेहतरीन एक और ये देखो ये कुछ नया पैटर्न बन रहा है, और इसमें बच्चों एक तो ये बनता है एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 2 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं। अब बच्चों देखना इसमें आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है, ना तो ये लीनियर है ना होमोजीनियस है। तो अब वेरिएबल सेपरेबल से करने के लिए मैंने क्या देखा, देखो बच्चों यहां पे 1 प्लस एक्स आ रहा है और इसमें से अगर आप y कॉमन निकालेंगे तो फिर से कितना आ रहा है 1 प्लस एक्स, मतलब आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। और अगर फैक्टर बना सकते हैं तो क्या बन जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई कॉमन निकाला तो अंदर कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब बच्चों क्या करें, dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा कितना 1 प्लस वाई। अब बच्चों इसको नीचे लेकर आए तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई dy इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एंड dx, तो यहां से आपके पास आ जाएगा ln ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना आ जाएगा c। अब बच्चों इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, जब x 1 है तो y कितना है 0, y को 0 रख दीजिए तो ये आ जाएगा ln 1 इज इक्वल टू भाई x को आपने 1 रखा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस c, तो c का वैल्यू ये तो 0 होता है -3/2, c का वैल्यू -3/2 रख दो, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लिख लें आप इसे लिख लें। चले आगे चले आगे बात करते हैं वैरायटीज ऑफ बेहतरीन सवाल। एक और ये रहा, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है। देखें भाई अब यहां पे क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है log ऑफ dy by dx, log ऑफ dy by dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे करें, ये dy by dx की तो वैल्यू ही नहीं दे रखी। तो देखो इस log को हटाने के लिए मैंने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो यहां से dy by dx इज इक्वल टू इस e को इधर लाए तो e की पावर 3x प्लस 4y। अरे इसको अलग अलग करके ऐसा भी लिख सकते थे क्या, dy by dx इज इक्वल टू e की पावर 3x मल्टीप्लाई e की पावर 4y, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड। अब बच्चों देखें इस e की पावर 4y को इधर लाएं तो e की पावर -4y dy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा e की पावर 3x एंड dx। अरे इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर पाएंगे, इसका इंटीग्रेशन e की पावर -4y अपॉन -4 इज इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3 और प्लस कितना आ गया 6।
अब बच्चों ये भी बोल रखा है x 0 है तो y 0 है, उससे अपन क्या निकाल लेंगे c। x को 0 रख दीजिए, y भी 0, e की पावर 0 1 होता है, तो -1/4 इज इक्वल टू 1/3 और प्लस c। तो c का वैल्यू -7 बाय कितना आ जाएगा 12। अब c का वैल्यू -7/12 इसमें रख दीजिए, तो e की पावर -4y अपॉन -4 इज इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3 और -7/12। बच्चों एक काम करना, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इधर लाओ और इसको इधर, और 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आपको इस टाइप में दिख जाएगा। ये दिखेगा 4 टाइम्स ऑफ e की पावर 3x प्लस 3 टाइम्स ऑफ e की पावर -4y इज इक्वल टू 7। देख, क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर बन सकता है। लिख लीजिए इसे, जल्दी से लिख लीजिए। चले आगे, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ये रहा जो मैं तुम्हें बोल रहा था। ठीक है, देख लो यहां पे एक्स वाई की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दोनों टाइप के सवाल आपके आए हुए हैं। ठीक है, क्या करोगे, सेम वही प्रोसीजर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, भाई इसमें से 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 कॉमन निकाल लिया और प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकाला, तो अंदर कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों अगर ये आपके पास आ चुका है तो ध्यान से देखें, आप इसको अलग कर दीजिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, ये इक्वल टू हो गया dy बाय dx। एक काम कीजिए, इसको नीचे लाइए, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो यहां से आप क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 और प्लस कितना हो जाएगा c। अब x की वैल्यू 0 है तो y 1 है, तो आप मुझे c का वैल्यू बता दीजिए। ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, चलो मैं बता देता हूं, π/4 आएगा। c कितना आएगा, π/4। अब आप π/4 रखिए, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चले आगे, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखो, तुम कोई ये नहीं बोल सकता सर प्रॉब्लम प्रैक्टिस में कहीं भी हमें लगा कि कमी हो गई है। ठीक है, वन शॉट पूरी जी जान लगा दी, प्रॉब्लम प्रैक्टिस एक एक सवाल जो बनने के चांसेस हैं सारे लेकर आ गया। अब इसके बाद अगर मार्क्स नहीं आए तो फिर किसकी जिम्मेदारी, हाँ मास्टर की। हाँ सही है, ठीक है। देखें भाई ये सवाल है, ये सवाल है कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसीजर मैं सोच रहा हूं कि भाई एक्स और वाई को अलग कर दिया जाए। तो पहले इसको इधर लाते हैं, तो भाई ये आपके पास कितना आ गया 3e की पावर x 10y dx इज इक्वल टू e की पावर x -2 मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर y dy। अब बच्चों इसको नीचे लाओ, इस 10y को इधर लाओ, तो 3 मल्टीप्लाई, देखें ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर x -2 dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर y अपॉन 10y एंड dy। भाई एक काम कीजिए, इस नीचे वाले को t बोल दीजिए, e की पावर x -2 को क्या बोल दिया t, तो e की पावर x dx कितना हो गया dt हो गया। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू, यहां पे 10y को आपने क्या बोल दिया u, तो यहां से आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर y dy इज इक्वल टू du। तो ये आपके पास कितना बन गया, ये बन जाएगा 1 अपॉन u du। इससे आपके पास आ जाएगा 2 ln t इज इक्वल टू ln u प्लस ln c। इसको ऊपर ले गए तो यहां से t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया c मल्टीप्लाई u। t किसको बोला था, इसको, यानी ये बन जाएगा e की पावर x -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई 10 ऑफ y। अब बात आती है सर c कैसे निकालें, तो x को 0 रखो, y कितना आ जाएगा π/4। x को 0 रखा, यह आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c 10 π/4 1, यानी c का वैल्यू कितना आ गया 1। c का वैल्यू 1 रखा तो फाइनल आंसर हो जाएगा e की पावर x -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ऑफ y। ये आपका फाइनल आंसर है, लिख लीजिए इसे। चलें आगे, आगे चलें। अब बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं कुछ खास बातें तुम्हें बताना चाहता हूं। सबसे पहले हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये इक्वेशन इस शक्ल की होती है dy बाई dx, साथ में होता है बच्चों p ऑफ x और उसके साथ y इज इक्वल टू q ऑफ x। ये ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे dy बाई dx है तो इसका कोफिशिएंट 1 करना है। 1 करने के बाद बच्चों एक y आएगा, y का जो कोफिशिएंट है वो एक x का फंक्शन होना चाहिए, इसमें y नहीं होना चाहिए और इसमें भी y नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज जो अपन निकालते हैं वो होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू e की पावर
p ऑफ x एंड dx, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या बनता है, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन, यहां पे आपके पास क्या आएगा, q ऑफ x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। बस ये आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए और ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये सवाल है आपके पास, इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप क्या कीजिए, dy बाई dx के कोएफिशिएंट को 1 बना दीजिए, तो x से डिवाइड कर दीजिए, तो dy बाई dx प्लस 1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू, डिवाइड किया तो cos ऑफ x प्लस प्लस, यार ये ऐसा है ना, प्लस साइन ऑफ x ऐसा है, ठीक है। अब बच्चों इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, तो देखें भाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर 1 अपॉन x एंड dx, तो यानी ये बन जाएगा e की पावर log x टू द बेस e, और ये कितना आ जाएगा x। और अगर ये x आ जाएगा, ठीक है, हाँ अगर ये यहां पे x नहीं होता ना, ये मतलब ये नहीं होता, ब्रैकेट नहीं होता, तो भी ये सिंप्लीफाई हो जाता, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो भी सिंप्लीफाई हो जाता। वैसे कर लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है फिर वो आंसर उसने उसी हिसाब से दिया होगा, ठीक है। देखिए भाई cos x अपॉन कितना आ गया, ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन रहने दिया अपन ने, कुछ चेंज नहीं किया, x से डिवाइड करके ये बन गया। अब भाई इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, लिख लीजिए, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन दिस क्वांटिटी विच इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x अपॉन x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो y इंटू x इज इक्वल टू x cos x प्लस साइन ऑफ x एंड dx। देखिए भाई एक फॉर्मूला अगर आपको पता हो, कौन सा फॉर्मूला है देखना, ये फॉर्मूला ऐसा है, f ऑफ x प्लस x टाइम्स ऑफ f डैश x dx। अगर ये पता है तो इसका आंसर होता है x इंटू एफ एक्स। ये कैसे आता है, इसको अलग अलग कीजिए, बाईपास लगाइए और ये आंसर आ जाएगा। नहीं पता कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इसको अलग अलग कर दो, x इंटू वाई इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x एंड dx। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें बाईपास लगाए, जैसे लगाओगे x इंटू वाई इज इक्वल टू, आपने क्या किया भाई, x को छोड़ा, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x माइनस होल इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 और cos x का इंटीग्रेशन sin ऑफ x एंड dx, और बचा हुआ sin ऑफ x dx। अब बच्चों मुझे ये बताओ, क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्या, तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू, साथ में आ जाएगा x sin x और प्लस कितना आ जाएगा c। अब ये आपके पास आ गया। अब आपको ये भी बोल रखा है x की वैल्यू अगर पाई बाई 2 है तो y 1 होगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 इज इक्वल टू, यहां पे रखा तो पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस c, यानी c कितना हो गया 0। और अगर c को 0 रख देते हो इसमें तो x y इज इक्वल टू x sin x, और क्योंकि x 0 नहीं है तो y किसके इक्वल आ गया sin x, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, y इज इक्वल टू sin x हो जाएगा। तो देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, और हर जो भी लीनियर है ना, अगर लीनियर आ गया तो ये समझ के बैठना 4 नंबर तुम्हारी जेब में है पूरे, कुछ भी नहीं करना, सेम यही IF निकालो और इसमें पुट करो आंसर। जैसे अगला सवाल आपके सामने ये रहा भाई अगला सवाल, एक सेकंड, हाँ ये क्या करोगे भाई, ये ध्यान रखना, इसको पहले 1 बनाना है, तो डिवाइड मारोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी dy बाई dx, और साथ में प्लस 1 अपॉन x मल्टीप्लाई log x इंटू वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा डिवाइड करने पे 2 log x अपॉन x था, और ये x log x, भाई log x से log x कैंसिल कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई dy बाई dx प्लस 1 अपॉन x मल्टीप्लाई log ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन x स्क्वायर। अब बात आती है सर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, तो आप निकाल लीजिए, IF इज इक्वल टू, इसको निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा बच्चों e की पावर 1 अपॉन x मल्टीप्लाई log x dx। बच्चों इसमें log x को आप क्या कर दीजिए, t रख दीजिए, तो 1 अपॉन x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के, तो ये बन जाएगा IF इज इक्वल टू e की पावर log x को t रखा तो 1 अपॉन t dt, यानी ये बन जाएगा e की पावर ln t, और इसको आप t भी लिख सकते हैं, और t क्या था log x, तो भाई इसका फाइनल आंसर बनेगा y इंटू log x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स एंड डीएक्स। देख ले भाई, आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये देखो 2 को तो बाहर निकाल दिया और इसमें बाई पार्ट्स लगा दिया। तो देखें भाई, y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू, बाई पार्ट्स लगाया तो 2 मल्टीप्लाई लॉग एक्स को छोड़ा, इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों -1/x माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स और इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स dx। भाई ये बन जाएगा y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग ऑफ x अपॉन x, ये माइनस बाहर लाए और बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स और साथ में कितना आ गया प्लस। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब बच्चा यहां आके घबरा जाएगा, बोलेगा सर ये 1/x तो है ही नहीं, अब मैं कैसे सोचूं। अरे तो मालिक 1/x नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सवाल थोड़ी ना सॉल्व हो जाए, सवाल भी तो अलग तरीके से भी तो कर सकते हो। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग बाईपास लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चले आगे, आगे चले, आगे बात करते हैं अगले सवाल की। देखें भाई एक सेकेंड रुकना, चलिए नेक्स्ट जो सवाल है ये रहा, हाँ ये सवाल है, करें भाई इस सवाल को ट्राई करें, जल्दी से बताएं क्या बोल रहा है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। तो भाई डिवाइड मार दीजिए, जैसे डिवाइड मारोगे dy बाई डी एक्स प्लस इसको लिख दीजिए 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो चिंदी सवाल है, कैसे करोगे भाई, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, ये आ जाएगा e की पावर 2 अपॉन एक्स एंड dx। बच्चों देखें e की पावर 2 ln x आ गया और इस 2 को ऊपर ले गए तो e की पावर ln ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, कैंसिल करके कितना आ गया एक्स स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एंड dx। बच्चों ये हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स की पावर 4 है तो x की पावर 5/5 और प्लस c। अब c निकालने के लिए इसने बोल रखा है x को 2 रख दीजिए बाय 1 हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू, देखे भाई 2 रखा तो यह आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 5 और प्लस c। तो यहां से आप c का वैल्यू निकाल लोगे -12/5, c को उठा के इसमें रखो, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे अभी, चले आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आसान था, ठीक है। ये रहा एक और आसान सवाल है, देखते हैं भाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, डायरेक्टली निकल जाएगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो e की पावर cot ऑफ x एंड dx, बच्चों ये कितना हो जाएगा, e की पावर log e sin x और ये कैंसिल होके कितना बना देगा sin x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया आपके पास, sin x आ गया। अब बात आती है सर sin x आ गया तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो लिख लेते हैं y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन दिस पूरी क्वांटिटी 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट ऑफ x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा साइन x और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखें भाई ये बन गया y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर साइन एक्स प्लस, एक सेकेंड ये मैंने स्क्वायर गलत लगा दिया, इसको थोड़ा सा अपन सही कर लेते हैं ना, 2x है यार, है ना, इसकी जगह क्या लगा दिया 2। ठीक है, इसको अब अभी देख लो, ये हो जाएगा 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड dx। ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास बन गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना इस 2x साइन एक्स को अलग रहने दिया और यहां पे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स था उसमें मैंने क्या किया बाई पार्ट्स लगा दिया। तो भाई एक्स स्क्वायर को छोड़ा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन 2x और साइन एक्स dx। ठीक है, अब ये काम क्यों किया, क्योंकि देखो बच्चों कहीं ना कहीं आप इसको इसके साथ काट सकते हैं, ये अपन ने पहले भी देखा था, बाई पार्ट्स लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बन जाता है कि ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो भाई एक्स स्क्वायर को छोड़ा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन, ये इससे कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस कितना आ जाएगा। अब बात आती है
कि भाई x की वैल्यू अगर π/2 है तो y कितना है 0, तो x को π/2 रखो, y 0, तो c का वैल्यू यहां से -π² बाय कितना आ जाएगा, अरे ये तो निकाल पाओगे ना, y 0 तो ये गया, ये 1, ये π²/4 इधर लाए तो -π²/4। अब जैसे c को रखोगे ये आपका क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कर पाओगे, हो जाएगा तुमसे। चले आगे, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले सवाल की। ये रहा एक और बेहतरीन चिंदी सवाल चलिए देखें भाई, ध्यान से देखें, यहां पे आपको क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि भाई dy/dx प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। चलिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दीजिए, तो ये आ जाएगा e की पावर यहां पे secant x and dx। बच्चों sec x का अगर जिनको इंटीग्रेशन नहीं पता है देख लें, ये होता है ln ऑफ secant x प्लस tan x, ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, secant x प्लस tan x। ये तो आ गया इसका IF। अब अगर IF आ गया तो इसका सॉल्यूशन क्या बनता है, लिख लीजिए, इसका सॉल्यूशन बनता है आपके पास y इंटू IF इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा tan of x इंटू secant x प्लस tan of x and dx। ये हो जाता y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा secant x tan x, और साथ में बच्चों ये आ गया tan स्क्वायर x and dx। बच्चों इसका तो हो जाएगा सीधे सीधे y इंटू secant x tan x, और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा secant x प्लस, बच्चों tan स्क्वायर x का डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो इसको अपन ने क्या किया, secant स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया। अब इसको जैसे तुम करोगे इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा y इंटू secant x tan x इज इक्वल टू sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x माइनस x प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ये सॉल्यूशन। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चले आगे, अब सब में एक ही काम कर रहे हैं अपन, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, IF निकाल रहे हैं और वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। देखो अब इसमें IF निकालने के लिए इसको डिवाइड मार दो, तो dy इज प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कॉट ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अगर IF निकालोगे ये आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx, और इसको लिख सकते हो e की पावर, देखिए भाई अगर आप इसको t बोलते हो ऊपर dt आ जाएगा, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t बोला तो 2x dx क्या हो जाएगा dt, और अगर ये dt हो जाएगा तो 1 अपॉन t एंड dt, ये बन जाएगा e की पावर ln t, और इसको आप t भी लिख सकते हो, और t क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर आप यहां लिख लीजिए, इसका फाइनल आंसर बनेगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन cot of x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। भाई ये इससे कैंसिल हो गए, इसका बन जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ साइन x, और प्लस कितना आ जाएगा, देख लो। अब ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसमें कुछ भी अलग नहीं किया मैंने, सेम वही चीज। चले आगे, अगला सवाल ये रहा। ओके देखो मेरी तो बहुत प्रैक्टिस हो गई आज चलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ये इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम वही e की पावर कितना हो जाएगा, e की पावर cot ऑफ x एंड dx। बच्चों ये बन जाएगा e की पावर ln sin x, और इसको लिख सकते हैं आप sin x। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x cosec x इंटू साइन एक्स dx। बच्चों cosec x से तो sin x कैंसिल हो गया, क्योंकि cosec x 1 अपॉन sin x होता है, तो ये बन जाएगा y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, भाई 4 कॉमन निकाला x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, तो यहां से y इंटू साइन एक्स किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c। अब बात आती है c के लिए, आप x को π/2 रखें y 0 हो जाएगा, तो x को π/2 y 0, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर बाय 4 और प्लस c। तो यहां से c का वैल्यू आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 2। c का वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देख लो कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, सेम वही चीज। 4 नंबर में सवाल आएगा, अगर ये मुट्ठी से निकल गया ना फिर तो ये रेत है ना, ऐसा थोड़ी ना निकल सकता है, कर लेना मस्त। चलिए अगला सवाल, कुछ अलग से तड़कता भड़कता सवाल, कैसे सोचोगे। देखो यहां पे बच्चों y आ रहा है, ठीक है, यहां पे क्या आ रहा है y, और सब x का फंक्शन, तो मैं क्या करता हूं dy by dx की वैल्यू निकाल लेता हूं। किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, dy by dx की।
dy बाई डी एक्स के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और इसको अपन उधर लेकर गए तो प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। अरे दिख गया लीनियर है, और अगर ये लीनियर है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई की पावर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स एंड डी एक्स, तो ये बन जाएगा ई की पावर x की पावर माइनस 1/2 dx, और इसको लिख सकते हैं e की पावर x की पावर 1/2 अपॉन 1/2। यानी ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया e की पावर 2 रूट x। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है, सही है क्या, है ना, सही है, नहीं है 1/2 रूट एक्स, हाँ ये सही है, ठीक है। अब देखें इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई कर दे e की पावर 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स एंड dx। अरे ये तो कैंसिल हो गया, तो ये जितना मुश्किल लग रहा था उतना ही आसान सवाल हो गया। इसको ऊपर ले जाओ, y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस 1/2 dx। भाई ये बन गया y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 इंटू 1/2 और प्लस ये हो गया सॉल्व, खत्म। समझ में आ रहा है, लिख लें इसे, इसे लिख लें। चलें आगे, आगे चलते हैं। अगला सवाल, ये अब होमवर्क है तुम्हारा, यार अब मेरी बहुत प्रैक्टिस हो गई है ना, ये सारे PYQs हैं, अच्छे से कर लेना, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, कर लेना। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स, है ना, नहीं साइन एक्स की पावर -3 ये आएगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू साइन एक्स की पावर -3 इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन साइन क्यूब एक्स डी। इसको 2 साइन कॉस लिख लेना, साइन को t मानना, ऊपर dt बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी लास्ट फॉर्म विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको पहचानेंगे कैसे, लीनियर को तो पहचानते हैं सर, वो dy बाई डी एक्स में बन जाता है ना, और फिर प्लस समथिंग ऑफ y इज इक्वल टू दिस बनता है, ठीक है। पर अगर होमोजीनियस है उसको कैसे पहचानते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। होमोजीनियस इक्वेशन को इस तरीके से पहचाना जाता है, मानिए ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, ऐसा। और अगर ऐसा बन जाएगा इसका मतलब क्या है, आप y अपॉन एक्स को क्या मान लेंगे, t, यानी y किसके इक्वल हो जाएगा, t मल्टीप्लाई x के, तो dy बाई डी एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा t प्लस एक्स टाइम्स ऑफ dt बाई डी एक्स। और अगर ये हो जाएगा तो यहां पे आप सबको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो पूरी इक्वेशन t और x में आ जाएगी और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक सवाल मैं आपको बताता हूं, आप सिर्फ ये बता दीजिए ये होमोजीनियस है या नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। भाई तो देखो अगर आप इसको ऊपर नीचे, ये भी डिग्री 2 है 2 है 2 है 2 है, तो एक काम करो एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारो। जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और ये आ जाएगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स। अब वाई अपॉन एक्स को टी मानो, इसका एक ही बार में आंसर आ जाएगा। चले, ये रहा पहला सवाल, करो भाई जल्दी से ट्राई करें। क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लें, इसको इधर लेकर आते हैं तो ये आ जाएगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, कॉमन निकाल लीजिए तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको ऐसा लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया x। अब बच्चों इसमें एक काम और कर सकते हैं आप, क्या काम कर सकते हैं, है ना, देखो ऊपर नीचे इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री भी 1 है, ऊपर नीचे x से डिवाइड मारते हैं साथ के साथ ही, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख दें y अपॉन एक्स, क्योंकि ये तो 1 ही आएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्या कीजिए y को tx रख दीजिए, सेम यही चीज करेंगे होमोजेनियस में, y अपॉन एक्स को t। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं x, एक सेकेंड, t प्लस एक्स टाइम्स ऑफ डी टी बाई डी। और अगर आप जैसे इसको रिप्लेस करेंगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भाई ये तो t बन गया,
और प्लस कितना बन गया अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ये टी से टी गया, इसको नीचे ले आइए 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। कैसे करोगे भाई, ये तो बन जाता है एल एन टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन एक्स और प्लस कितना कर दिया एल एन सी। तो यहां से टी को लिख दो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। टी का वैल्यू रख दिया है ना भाई, फाइनल आंसर एक्स और वाई में होगा। ठीक है, इस तरीके से लिख लो, इसे लिख लो। चले आगे, चले अगला सवाल ये रहा। अब देखो इसमें मैं बेसिक सवाल नहीं लेके आया, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस अपन वहां पे अपने वन शॉट में भी कर सकते हैं, करे हुए। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़े से एडवांस लाऊं जो सवाल रिपीट भी हुए और कुछ अलग टाइप के, और उसमें एकदम से पता नहीं चलता है कि वो सवाल कैसे बनने। जैसे पहला सवाल ये रहा, अब आप यहां पे देखोगे तो मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा कि करूं तो करूं क्या इसमें। तो ध्यान से देखें भाई, इस क्वेश्चन में मैं ये देख पा रहा हूं ई की पावर में कितना है बच्चों एक्स अपॉन वाई, और क्योंकि ई की पावर में एक्स अपॉन वाई है तो अब मैं वाई अपॉन एक्स नहीं बनाऊंगा, मैं क्या बनाऊंगा एक्स अपॉन वाई। अगर x अपॉन वाई बनाएंगे तो dx अपॉन dy बनाने का लक्ष्य रखेंगे। क्या लक्ष्य रखेंगे? dx अपॉन dy। अगर y अपॉन x होता तो dy बाई dx बनाते। अब यहां पे देखना, dx अपॉन dy बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको इधर लेकर आया तो ये बन गया 2y e की पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू, इसको इधर लाए तो 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y इंटू कितना हो गया dy। भाई इसको नीचे लाए तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन में कितना हो जाएगा 2y e की पावर x अपॉन y। लक्ष्य है x अपॉन y बनाने का, तो x अपॉन y बनाने के लिए मैंने y से ऊपर नीचे डिवाइड मार दिया। अरे डिवाइड मारोगे तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, एक काम करो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, इसको अलग अलग करो तो भाई ये दो से दो गया, ये बन जाएगा x अपॉन वाई माइनस y से y गया 1 अपॉन 2 e की पावर x अपॉन y, ऐसा। अब देखो ये आपके पास ये dx अपॉन dy क्या है, dx अपॉन dy है ना। अब देखना, अब यहां पे ये इक्वेशन अगर तुम देखो x अपॉन y को मैं क्या कर दूंगा t मान लूंगा, x अपॉन y को मैं क्या कर लूंगा, ये लीनियर नहीं है, लीनियर मत कर देना इसको, क्योंकि यहां देखो y का फंक्शन है ना। तो अब अगर मैं x अपॉन y को t मानने का लक्ष्य रखता हूं, इसका मतलब x किसके इक्वल हो जाएगा, x अपॉन y को, है ना, x अपॉन y इज इक्वल टू t। तो x किसके इक्वल हो जाएगा ty, यानी dx अपॉन dy इज इक्वल टू t प्लस y dt बाई dy। अब तो भाई रिप्लेस कर दीजिए, ये बन जाएगा t प्लस y dt अपॉन dy अपॉन dy इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर t से t गया। अब e की पावर t को इधर लाओ, ये बना दो, इसको ऐसा लिख लो, क्या लिख सकते हो, ये बन जाएगा 2 e की पावर t dt इज इक्वल टू, माइनस इधर लिया है, इंटीग्रेट 1 अपॉन y dy, ऐसा ये बन जाएगा माइनस 2 e की पावर t इज इक्वल टू ln y प्लस c। अरे t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू कितना हो गया x अपॉन y, अरे कितना आ जाएगा माइनस 2 e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू ln y प्लस c, ये फाइनल आंसर। अब c निकालने के लिए आपको ये भी दे रखा है तो काम ही खत्म, c का वैल्यू भी आ गया, c का वैल्यू -2 आ गया ना, यहां से c का वैल्यू कितना आ गया -2, c का वैल्यू -2 रखना, ये इसका फाइनल आंसर। अब देखो थोड़ा सा अलग है पर सवाल आसान था, ठीक है, एक बार आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ये आने के बाद तो बहुत आसान हो गया। चले कर लोगे अब ये आगे, अगला सवाल ये रहा इस फॉर्म का। अब ये यहां पे देखो x अपॉन y बनाओगे या y अपॉन x, तो आप बोलोगे सर क्योंकि y अपॉन x आ रहा है तो लक्ष्य है y अपॉन x बनाने का, तो y अपॉन x अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, y अपॉन x बनाने के लिए सबसे पहले तो इस x को हटा के इसके नीचे लियो, ठीक है, इसके नीचे ले आओ, ठीक है। यार ये तो डायरेक्ट भी हो जाएगा पर इसको चलो रहने लो, आप एक काम करो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके सही से लिख लो, है ना। देखना भाई ये अपन ने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, x बाय साइन ऑफ
y अपॉन x dy माइनस y स्क्वायर साइन ऑफ y अपॉन x dx इज इक्वल्स टू xy cos of y upon x dx plus x square cos of y upon x dy। देखो y upon x से तो dy by dx निकालेंगे, dy by dx निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको इधर लेकर आया और इसको ऐसा लिख दिया xy साइन ऑफ y upon x माइनस x स्क्वायर cos ऑफ y upon x dy इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो y स्क्वायर साइन ऑफ y अपॉन x है ना, और प्लस एक्स वाई कॉस ऑफ y अपॉन x एंड dx ऐसा आ गया। अब क्या करोगे, देखो y अपॉन x बनाना है, y स्क्वायर आ रहा है, x वाई आ रहा है, दोनों साइड x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जब x स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना बच्चों, यहां पे भी और यहां पे भी, तो dy बाई dx निकाल लेना। तो यहां से dy बाई dx कितना आ जाएगा, देखें इसको x स्क्वायर से डिवाइड किया तो यह आ जाएगा y अपॉन x का होल स्क्वायर साइन ऑफ y अपॉन x प्लस ये आ जाएगा y अपॉन x कॉस ऑफ y अपॉन x अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, ये डिवाइड किया तो y अपॉन x साइन ऑफ y अपॉन x और माइनस कॉस ऑफ y अपॉन x, सीधे सीधे। अब क्या करोगे, अब भाई एक ही काम करना, y अपॉन x को t रख देना। अगर y अपॉन x को तुम t रखोगे तो यानी y क्या हो जाएगा tx, यानी dy बाई dx किसके इक्वल हो जाएगा, t प्लस एक्स डी टी बाई dx। ये कुछ ही सवाल हैं जो मुश्किल बन सकते हैं इस चैप्टर में। अब देखें ये जैसे ही आप इसको रिप्लेस करेंगे ये बन जाएगा t प्लस एक्स डी टी बाई dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t स्क्वायर साइन टी प्लस t टाइम्स ऑफ कॉस टी अपॉन t साइन टी माइनस कॉस टी, t साइन टी माइनस कॉस टी। अब इस t को इधर लेकर आ जाओ, है ना, इस t को इधर लेकर आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी और ये x dx। भाई एलसीएम ले लो, x dt बाई dx इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा t साइन टी माइनस कॉस टी, ऊपर कितना आएगा देखो ये आ जाएगा t स्क्वायर साइन टी प्लस t कॉस टी माइनस t स्क्वायर साइन टी प्लस t कॉस टी। ये तो गया। अब t वाली टर्म्स इधर लाए तो ये बन गया t साइन टी माइनस कॉस टी अपॉन 2t साइन टी dt इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। इसको अलग अलग किया 1/2, इसका इंटीग्रेशन t बाई 2 है ना, सही है। और माइनस एक काम करो, ये 1/2 को इधर ले जाओ, ये तो बन जाएगा 2ln x, ठीक है, ये 2 का काम खत्म कर दिया। अब यहां पे अलग अलग किया तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉट ऑफ t अपॉन टी, कॉट ऑफ t अपॉन टी। सही चल रहा है ना, ये कॉस टी आएगा। एक सेकेंड यार, एक हल्की सी गलती कर दी यहाँ, मैं जब ये सोचा था क्योंकि ये इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं था वो। अब देखें, अब अलग अलग करो, अब तो अलग अलग किया, 2 इधर ले गए अपन, है ना, ये बन गया 10t, इसका हो जाएगा ln ऑफ सीकेंट t माइनस 1 अपॉन टी का ln t और प्लस t की जगह y अपॉन x लिख दिया तो ये बन जाएगा ln ऑफ सीकेंट y अपॉन x, है ना, और इंटू x अपॉन y इज इक्वल टू ln cx स्क्वायर। ln से ln हटाना और y अपॉन x, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, ln से ln हटाते ही आंसर आ जाएगा। थोड़ा मुश्किल था सवाल, मुश्किल नहीं था, कैलकुलेटिव था, बाकी सवाल तो आसान था। चले आगे, अगला सवाल ये रहा। अब भाई ये मुझे बताओ क्या बनाओगे तुम, dx अपॉन dy बनाओगे या dy बाई dx? तो आप बोलोगे सर x अपॉन y है तो dx अपॉन dy ही बनाएंगे, और dx अपॉन dy बनाएंगे तो ध्यान से देखें यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन y इंटू x अपॉन y माइनस 1 इंटू dy। इसको नीचे लाए तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन y
एक्स अपॉन वाई माइनस वन इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस वन। भाई एक्स को टी वाई रख दिया तो dx अपॉन dy ये किसके इक्वल आ गया, t प्लस वाई dt बाई dy। और जैसे ये रख दिया आपने, देखिए भाई ये बन जाएगा t प्लस वाई dt अपॉन dy, है ना, dy ये dy आएगा, ठीक है, dt अपॉन dy इज इक्वल टू e की पावर t इंटू टी माइनस वन अपॉन e की पावर t प्लस वन। भाई ये t को इधर लाओ, माइनस एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा y dt अपॉन dy इज इक्वल टू e की पावर t प्लस वन t e की पावर t माइनस e की पावर t माइनस t e की पावर t माइनस t। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, अब तो सॉल्व हो गया। कैसे, इसको इधर लाओ, ये बन गया e की पावर t प्लस वन अपॉन e की पावर t प्लस t dt इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन बाय डी। इसको u बोलो, ऊपर du है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ln ऑफ e की पावर t प्लस t इज इक्वल टू माइनस ln y प्लस ln c। t का वैल्यू फिर से रख दें x अपॉन y, आपका आंसर एक ही लाएगा, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल बन सकता था अगर आप इसको नहीं पहचान पाते। अगला सवाल ये, शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व हुज स्लोप ऑफ टेंजेंट, बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं dy बाई dx से किसी भी पॉइंट xy पे, और ये किसके इक्वल दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज गिवन बाय दिस। चलिए इसको सॉल्व करना है और ये ऐसी इक्वेशन आएगी, ये अपन को प्रूव करना है। बच्चों ये इक्वेशन कौन सी है, होमोजीनियस। ये इक्वेशन कौन सी है, होमोजीनियस। तो आप क्या करेंगे, होमोजीनियस में dy बाई dx है, ठीक है, तो ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ y अपॉन x। अब क्या कीजिए, y अपॉन x को t मान लीजिए, तो dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा t प्लस x टाइम्स ऑफ dt बाई dx। रख दीजिए इसके अंदर, जैसे ही रखेंगे ये बन जाएगा t प्लस x dt बाई dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t। भाई इसको इधर लाए तो x dt बाई dx किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 2t, और इसको इधर लाए तो 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको इधर लेकर पहुंचे आप, 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। बच्चों मैंने क्या किया, माइनस लगा दिया, क्योंकि इसको u बोलूंगा ऊपर du आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा ln ऑफ मॉड 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस ln c। t का वैल्यू y अपॉन x रखिए, आपका आंसर फिर से आ जाएगा। भाई t को रख सकते हो ना y अपॉन x, अब y अपॉन x रख दीजिए, है ना, इसको ln c लिखा है, तो ये ln हटा देना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन x। एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, सी एक्स आ गया ना, एक्स स्क्वायर इधर लाए एक कर गया और सी एक्स आ गया। इस तरीके से, मतलब मुश्किल कुछ होगा ही नहीं इस चैप्टर में, कर लो। मुश्किल बनाओगे तो तुम ही बना सकते हो, है ना। अब इसको कुछ उलझा दो तुम, इसमें कुछ कर दो, तो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये सवाल देखें, पहले तो बताए कौन सा सवाल है ये, होमोजीनियस। क्यों, डिग्री 2 2 और 2, होमोजीनियस। होमोजीनियस है, dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, इसको इधर ले गए तो माइनस टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब भाई एक काम कीजिए, y अपॉन एक्स को t मान लीजिए साथ के साथ, तो dy बाई dx किसके इक्वल हो गया, ये हो गया t प्लस एक्स टाइम्स ऑफ dt बाई dx। रख दीजिए t प्लस एक्स टाइम्स ऑफ dt बाई dx इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस टी। इसको इधर लेकर आए तो ये बन जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t dt इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स dx। इसके फैक्टर बन रहे हैं, है ना, इसके तो फैक्टर बन रहे हैं। एक तो आ जाएगा 1 अपॉन टी और t प्लस 2 dt इज इक्वल टू माइनस ln x, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस t प्लस 2 माइनस टी बना दिया, यानी 2 इधर लगा दिया और प्लस ln, अलग अलग कर दो यार, ये सॉल्व हो जाएगा तुमसे, ये बन जाएगा, है ना। ये आसान सवाल है बहुत। अब ये 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 dt इज इक्वल टू ln c अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा ln t अपॉन टी प्लस 2 इज इक्वल टू ln c अपॉन एक्स स्क्वायर। ln से ln गया और t किसको माना था, y अपॉन एक्स को, तो लिख लीजिए, तो y अपॉन एक्स और y अपॉन एक्स प्लस 2
इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर इधर लाए है ना, और ये बन जाएगा y प्लस 2x। अब x और y निकालना है, x भी 1 है y भी 1 है, रख दीजिए, c का वैल्यू 1/3 आ जाएगा, c को 1/3, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे, हो गया। तो ये सारे मुश्किल मुश्किल आसान आसान सवाल थे जो मैं आज आपको करवा सकता था इस लेक्चर में, और मैंने कोशिश करी है यार ज्यादा से ज्यादा आपके सवाल जो है वो इसमें कवर हो जाए। ठीक है, जो आने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं वो सारे मैं इसमें करवा चुका हूं। ठीक है, बाकी भी यार कोई सवाल अगर बनता है, ठीक है, कोई सवाल अगर बनता है तो कहीं ना कहीं इन्हीं कंसेप्ट से टच में होगा। ठीक है, इसके अलावा तो और क्या पूछ लेगा। मैंने ऑलरेडी डिग्री में बच्चा गलती करता है वो तुम ध्यान रखना। ठीक है, वो मैं पूरा अच्छे से समझा चुका हूँ यहां भी और वन शॉट में भी। ठीक है, और बाकी आज सारी कैलकुलेशन मैंने एंड तक पहुंचाई है। ठीक है, आंसर मैच करके बताइएगा कितने आंसर्स तुम्हारे सही हैं, और जो होमवर्क में दिए वो जरूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कमेंट बॉक्स तो हमेशा से तुम्हारा ही है। हाँ चलिए, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इससे पॉजिटिव, इससे मोटिवेटेड, एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं गाइस।